नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड में बुकमार्क विकल्प का प्रयोग। सबसे पहले हम जान लेते हैं बुकमार्क विकल्प का प्रयोग हम कब करते हैं। जब हम कोई बड़ी फाइल पढ़ रहे होते हैं जो कई पेजों की होती है, पढ़ते पढ़ते अगर हमें बीच में फाइल को बंद करना हुआ तो हम वहाँ पे बुकमार्क डाल देते हैं, यानी एक चिन्ह डाल देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ा या यहाँ तक प्रूफ रीड किया है, जिससे हमें फिर से फाइल खोलने पे हम उस जगह पे आसानी से पहुंच जाएं जहां हम थे पहले। ठीक उसी तरह से जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और उसमें एक कपड़े का रिबन दिया होता है, एक फीता दिया होता है। जब हम कहीं पे पढ़ते हुए और पुस्तक को बंद करना हो तो वहां पे हम रिबन लगा देते हैं, उस फीते को लगा देते हैं, तो एक मार्क हो जाता है कि हमने यहाँ तक पढ़ा है। और फिर उसी फीते के माध्यम से पुस्तक को खोलकर हम उसी पेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमने पढ़ना बंद किया था। तो मैं बुकमार्क का प्रयोग आपको MS वर्ड में करके दिखाता हूँ। पहले एक फाइल में खोल लेता हूँ। एक फाइल मैंने खोल लिया है, इसमें आप देख रहे हैं 25 पेज है। मान लीजिए मैंने 3 पेज पढ़ा। 3 पेज पढ़ने के बाद मुझे यह फाइल बंद करनी है और इस फाइल को बाद में पढ़ना है। जहाँ से फिर पढ़ना है उसके पहले हम अपना कर्सर रख देंगे। कर्सर रखने के बाद रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद लिंक विकल्प पर क्लिक करेंगे। लिंक विकल्प पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें से बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रेफरेंस डाल देंगे बुकमार्क नेम। बुकमार्क नेम में अब यहाँ पे हम B1 डाल सकते हैं। B1 हमने डाल दिया और ऐड कर दिया इसको। अब यहाँ पे बुकमार्क हो गया है। अब इस फाइल को अगर हम बंद करते हैं, पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको जब हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर से जब उस फाइल को हम ओपन करेंगे तो बुकमार्क के माध्यम से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उस फाइल को हम फिर से ओपन करेंगे। और फाइल खुल गई है। अब हम जहाँ पे थे वहाँ पहुँचने के लिए हमको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। लिंक में जाके बुकमार्क पर क्लिक करना होगा। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद B1 सेलेक्ट होगा और हम जैसे ही गो टू प्रेस करेंगे तो जहाँ पे हम थे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमने कर्सर रख के बुकमार्क लगाया था, हम वहाँ पर पहुँच गए। अब फिर 3-4 पेज और पढ़ते पढ़ते फिर हमको बुकमार्क लगाना है, फाइल को बंद करना है। मान लीजिए किसी पैराग्राफ के बीच में हमको फाइल बंद करनी है। अब ये पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है तो बीच में भी लगा सकते हैं। अब वापस यहाँ से हमको पढ़ना है, तो जहाँ से पढ़ना है वहाँ पे पहले हम कर्सर रखेंगे और उसी तरह से हम फिर लिंक में जाएंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे B1 की जगह पे अब इस बार हम B2 लिख देंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फाइल को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर जब हम चालू करेंगे उस फाइल को इस तरह से दिखेगी। अब वापस वहां पहुंचने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। लिंक में जाके हम बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। B2 हमने मार्क डाला था, B2 सेलेक्ट है पहले से। हम सिर्फ गो टू बटन प्रेस करेंगे और जहां से हमने पढ़ना बंद किया था, जहाँ से हमने कर्सर रख के बुकमार्क लगाया था, आप देखेंगे वहाँ पे हम पहुँच गए। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में बुकमार्क डाल सकते हैं और आसानी से उस फाइल को खोलकर आप उस स्थान पर पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपने पढ़ना बंद किया था, तो जहाँ पे आपने बुकमार्क लगाया था। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने जाना MS वर्ड में बुकमार्क का प्रयोग करना। यह वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपके ईमेल ID पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।